नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है खौफनाक स्टेशन। आओ हम मिलकर इस कहानी का आनंद लेते हैं। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा के झोंकों से पुराने पेड़ सरसराने लगे थे। अजय अपने ऑफिस से देर रात निकलकर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा, वहां का अजीब सा माहौल देखकर उसका मन बेचैन हो उठा। स्टेशन सुनसान था। केवल एक पुरानी लालटेन धीमी रोशनी में झूल रही थी। अजय ने घड़ी देखी, रात के 12 बजने वाले थे। वह प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। चारों ओर गहरा अंधेरा था। बस दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन न कोई टिकट काउंटर खुला था, न कोई अन्य यात्री दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन के आने की घोषणा हुई। अजय ने चैन की सांस ली। तभी उसे सामने बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत दिखी। उसकी झुर्रियों भरी चमड़ी, गहरी काली आंखें और सफेद साड़ी देखकर अजय को अजीब सा एहसास हुआ। वह औरत उसे घूर रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? कोई ट्रेन पकड़नी है? बूढ़ी औरत धीमे से मुस्कुराई और कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं तो पिछले 20 सालों से यहीं बैठी हूँ। अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। अजय को यह सुनकर झुरझुरी हो गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन इतने सालों से कैसे? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ इशारा किया और बोली, वो आ रहा है। अजय ने देखा कि सामने से एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं था। ट्रेन स्टेशन पर रुकी, लेकिन उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। तभी अजय को महसूस हुआ कि कोई ठंडी हवा उसके पीछे से गुजरी। उसने मुड़कर देखा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ी औरत अब वहां नहीं थी, लेकिन उसकी हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी। डर से कांपते हुए अजय ने स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर दौड़ लगाई। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। अजय ने घबराते हुए उससे पूछा, ये बूढ़ी औरत कौन थी? स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें भी वह दिखी? अजय ने सिर हिलाया। स्टेशन मास्टर ने एक पुरानी फाइल निकाली और अजय को एक अखबार की कटी हुई खबर दिखाई। उसमें लिखा था, 20 साल पहले एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ इस स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आई थी। ट्रेन में चढ़ते समय उसका बेटा गिर गया और कटकर मर गया। सदमे में बूढ़ी औरत भी वहीं गिरकर मर गई। तब से लोग उसे रात के समय इस स्टेशन पर देख चुके हैं, अपने बेटे का इंतजार करते हुए। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घड़ी की तरफ देखा, ठीक 12 बज चुके थे। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास हुआ। स्टेशन में फिर वही हंसी गूंज उठी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहें।